ये है ब्राउनी, और ब्राउनी एक लड़की है। 2022 के दिसंबर में ब्राउनी ने हमारे घर के बाहर आना शुरू किया, और जब भी मैं उसे घर के बाहर देखता था तो मैं उसे कुछ खाने के लिए या पीने के लिए पानी वगैरह दे देता था। इस तरह तकरीबन 10 दिन ये सब कुछ चलता रहा, और 10 दिनों बाद जब हम घर वाले इकट्ठे बैठे एक दिन चाय पी रहे थे तो ये बात खुली कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर के और लोग भी ब्राउनी को 10 दिनों से खाना पीना दे रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। इसमें मेरी बीवी भी थी, मेरा बेटा भी, और हमारे ड्राइवर भी, और हमारे 2 घर के मददगारों में से एक मददगार भी। तो जब 10 दिनों बाद ये बात खुली तो फिर हमने फ़ैसला किया कि हम ब्राउनी को पाल लेते हैं, उसे रख लेते हैं। इत्तफ़ाक़न तकरीबन 1 महीने पहले हमें हमारी एक फ़ीमेल डॉग थी, हमें उसको इंजेक्शन लगवा के सुलाना पड़ा, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। तो उसका एक घर बना हुआ था हमारे टेरेस में। तो हमने सोचा कि शायद कुदरत की तरफ से ही जानवरों को ये पता चल जाता है कि किस घर में उनको प्यार करने वाले लोग रहते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हमारे पास एक डॉग हाउस भी मौजूद है टेरेस में, तो हम ब्राउनी को रख लेते हैं। हमने ब्राउनी को अपने घर रख लिया, इसकी वैक्सीनेशंस करवाईं, पेट के कीड़े मारने वाली दवाइयाँ खिलाईं, और हमने इसको अपने पास रख लिया। और मेरी भाभी ने इसका नाम ब्राउनी रखा। ब्राउनी के ग्रुप में कुल ये लोग 8 कुत्ते थे। तो जब हमने ब्राउनी को रख लिया तो वो कुत्ते भी अक्सर हमारे घर के आसपास ज़्यादा आना शुरू हो गए। वक्त के साथ साथ एक एक दो दो करके उन कुत्तों ने आना छोड़ दिया, लेकिन उनमें से एक कुत्ता जिसका नाम अब कालू है, और ये नाम हमारे ड्राइवर असलम भाई ने रखा था, उसने आना नहीं छोड़ा। वो हर दिन आता था, हमारे घर के बाहर ही रहता था और इंतज़ार करता था कि हम ब्राउनी को कब सैर करवाने लेकर जाएं तो वो ब्राउनी के साथ खेल सके। और इन दोनों के बिहेवियर से हमें ये भी पता चला कि ये उस ग्रुप में दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो कालू से तब तक हमें लगाव तो हो चुका था, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी, कोई इंतज़ाम नहीं था एक दूसरा कुत्ता रखने का। तो हमने सोचा कि कालू को हम घर के बाहर ही खाना पीना देते रहेंगे और ब्राउनी जो है वो ऊपर टेरेस में हमारे साथ रहेगी। कालू को हमारे घर के बाहर रहते रहते 2.5 से 3 महीने गुजर गए, और जब भी वो ब्राउनी को हम सैर के लिए ले जाते थे तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत खेलते थे, और इसके साथ साथ हमें कालू से भी और लगाव होता जा रहा था और उससे भी प्यार होता जा रहा था। अचानक कालू ने हमारे घर के बाहर आना बंद कर दिया और हम लोग बहुत फ़िक्रमंद हो गए। हम रोज़ बहुत दफ़ा बाहर निकल के देखते थे कि शायद वो हमें नज़र आ जाए, और घर का कोई भी फ़र्द घर से बाहर निकलता था तो वो भी यही देखता रहता था कि कालू कहीं नज़र आ जाए तो हम उसको फिर से अपने पास ले आएँ। 10 दिनों के बाद एक दिन हमें कालू नज़र आया और हम उसके पास गए तो हमने देखा कि उसके सर के ऊपर और गर्दन के ऊपर बहुत सोजन है और खून भी निकल रहा है और पस भी निकल रही है। ये देखकर हम बहुत परेशान हुए और हम जल्दी से उसको वेट के पास ले गए। जब उन्होंने इसको चेक किया तो पता चला कि इसकी किसी और कुत्ते से लड़ाई हुई है और उसके काटने की वजह से इसे ये इन्फेक्शन हुआ है और उसमें पस पड़ी है, और अगर इसका फौरी तौर पर इलाज ना होता तो ये अगले 1 हफ़्ते से 10 दिनों में फौत हो जाता। तो हमने इसका इलाज करवाया, और उसी दिन से जब से इसका इलाज शुरू करवाया हम इसे अपने नीचे लॉन में रखना शुरू कर दिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आई गेस ही इज़ आवर्स नाउ, यानी कि अब ये भी हमारा हो चुका है। शायद उसके ज़हन में कहीं ये था कि मैं इसका इलाज करवा के इसे वापस सड़क पे ही ना छोड़ दूँ। ब्राउनी जो है वो ऊपर टेरेस में रहती थी। इनको इकट्ठे ना रखने का मकसद ये था कि अगर कल कोई इनके बच्चे पैदा हों तो हम उनका ख्याल नहीं रख सकेंगे और बिल्कुल हमारे लिए इन सब को रखना नामुमकिन हो जाएगा। तो 2 हफ़्ते ये हमारे लॉन में रहा कालू, और इसका इलाज चलता रहा। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब हम कालू को अपने घर के अंदर पहली दफ़ा लेकर आए। हर दूसरे दिन हम वेट के पास ले जाते थे और पस निकलती थी इसकी और साथ खून भी निकलता था, और पहला जो इसका इलाज हुआ था वो इसको एनेस्थीसिया देना पड़ा था। उसके बाद से फिर
हम इसी तरह इसे हर दूसरे दिन ले जाते थे और वहाँ पस भी निकालते थे और ऑब्वियसली साथ साथ खून भी निकलता था इसका। और ज़ख्मों को हमने खुला छोड़ा हुआ था ऐसे एक पट्टी लगा के, ताकि हर वक्त जो है इसकी पस निकलती रहे। 2 हफ्ते के बाद जब कालू बिल्कुल ठीक हो गया तो हमारा ये ख्याल था कि हम कालू को न्यूटर करवा दें ताकि इसके और ब्राउनी के बच्चे ना हो सके। अगर इनके बच्चे हो जाएं या हो जाते तो हमारे लिए इन सब को रखना नामुमकिन हो जाना था। इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारने के बाद कालू एक और इम्तिहान में पड़ गया कि हमने उसे न्यूटर करवाया। और फिर एक 10 से 12 दिनों का ऐसा टाइम शुरू हो गया जिसमें कालू का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी था। तो उस 10 से 12 दिन हमने कालू को मेरे बेटे के कमरे में रखा, और जब वो अपने न्यूटर वाले ऑपरेशन से भी ठीक हो गया तो हमने ब्राउनी और कालू को इकट्ठे टेरेस के अंदर रख लिया। इत्तफाकन कुछ अर्सा पहले हमारे दोस्तों का जो एक डॉग है उसकी फौतगी हुई थी, तो उन्होंने उसका एक बहुत बड़ा पिंजरा हमें दे दिया। तो अब हमारे पास 2 घर हो गए कुत्तों के। एक घर तो पहले से बना हुआ था टेरेस पे, दूसरा घर हमारे दोस्तों ने हमें दे दिया। तो कुदरती तौर पे ही कालू का भी इंतज़ाम हो गया। हालांकि इनके पास टेरेस में बहुत जगह है फिरने के लिए, लेकिन जब एक कुत्ता आराम से सोना चाहता है तो वो अपने घर में सोना चाहता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही अरसे बाद दोबारा कालू को एक मसला हो गया। उसके अंदर कुछ कैंसर की ग्रोथ हो गई। उसमें भी 2 हफ्ते लगे, और उन 2 हफ्तों में भी हर 4 या 5 दिनों में हमें ले जाकर इसे इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे और ज़ख़म की सफाई करवानी पड़ती थी। और फिर ये 10 से 15 दिनों बाद कालू उस मसले से भी निकल आया। बेचारे के ऊपर हमें इतना प्यार आया कि काश ब्राउनी के साथ ही हम कालू को रख लेते, लेकिन उस वक्त हम एक डॉग से ज़्यादा नहीं रख सकते थे, और कुदरती तौर पे कालू के भी घर का इंतज़ाम हो गया था। जब ये सब इलाज और सब कुछ चल रहा था, उसी के दौरान हमने कालू की भी ब्राउनी की तरह वैक्सीनेशंस करवाईं, और इसको भी पेट के कीड़े मारने वाली दवाइयाँ दी, और नाखून काटे, नहलाया धुलाया। यही हमने ब्राउनी के साथ किया था जब हमने उसे अडॉप्ट किया था, अपने पास रखा था। जब ब्राउनी को हमने अडॉप्ट किया था और हम उसे वेट के पास लेकर गए थे, तो उनके मुताबिक ब्राउनी की जो उम्र है वो 1 साल थी, और जब कालू को ब्राउनी के 4 महीनों बाद हमने पाला, उनके मुताबिक कालू की एज जो है वो 1.5 साल थी। ब्राउनी और कालू में जो उम्र का फ़र्क है वो सिर्फ 2 महीने का है। कालू ब्राउनी से 2 महीने बड़ा है। कालू के तीसरे इलाज के बाद आज तक ब्राउनी और कालू बहुत खुशी से रहते हैं। उनको हम अच्छे तरीके से खाना देते हैं, पानी देते हैं, स्नैक्स देते हैं, बिस्किट्स देते हैं, डॉग फूड देते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, उनके नाखून काटते हैं, और घर का हर फर्द इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम लोग 1996 से बेसहारा जानवरों को पालते आ रहे हैं, और उसमें बहुत से जानवर हमारी ज़िंदगी में आए और फिर चले गए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ससुराल भी ऐसा मिला कि जो लोग सेम चीज़ करते आ रहे थे, हमेशा से बेसहारा जानवरों को पालते आ रहे थे। इतना अच्छा लगता है इनको सोते हुए, रिलैक्स करते हुए देखकर, और ये भी कि जब ये खेलते हैं तो फिर भी बहुत मज़ा आता है देखकर। कालू एक बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन ब्राउनी शरारती भी बहुत है और हमारे साथ ड्रामे भी बहुत करती है। अब ये देखें उसका एक ड्रामा। ब्राउनी, स्किन तो पीछे थी आपकी, इधर आओ, कुछ भी नहीं हुआ। चलो ये दूसरा पैटर्न। अभी कुछ ही अरसे में हम ब्राउनी को भी स्प्रे करवा देंगे। कालू को हम न्यूटर करवा चुके हैं, लेकिन ब्राउनी को स्प्रे करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी डॉग को मेटिंग नहीं करवानी तो उसके लिए उनकी अच्छी
ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मेल डॉग है तो आप न्यूटर करवा दें और फीमेल डॉग है तो आप स्पे करवा दें। हर दिन उन दोनों को देखकर इतनी खुशी और इत्मीनान होता है कि अगर अभी हमने इन दोनों को ना रखा होता तो इनकी क्या ज़िंदगी होती। किसी जाहिल आदमी की गाड़ी के नीचे आ गए होते, या दूसरे कुत्तों से लड़ाई में इन्हें कुछ ऐसी चोटें लग चुकी होती जिनमें से कुछ शायद ठीक हो जाती और कुछ ठीक ना हो पाती। इन्हें खाना मिलता या ना मिलता, पानी मिलता या ना मिलता, गर्मी लगती, सर्दी लगती, बारिश में किस तरह गुजारा करते, ये सब चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है। अभी गर्मी होती है तो इनको हमने टेरेस में कूलर लगा के दिया होता है। सर्दियों में जो है इनके घरों को हम रज़ाइयों और कंबलों से भर देते हैं, ऊपर से भी कवर कर देते हैं ताकि इन्हें बिल्कुल सर्दी ना लगे। और बारिश में तो ये अपने घरों में घुस ही जाते हैं आराम से। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी कुत्ते जो हैं वो सड़कों पर हैं या और जानवर भी हैं, इनको अपने अपने घर मिलें, और जितना मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकूँगा वो मैं करूँगा। और अभी ये ब्राउनी और कालू बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह हैं।